अब गरुण जी पड़े परेशान कि प्रभु इतना लंबा सत्संग कहाँ होता है। शंकर जी बोले एक स्थान है जहां दिन रात केवल भगवान की कथा होती है। ऐसे स्थान पर आपको भेज रहा हूं गरुण जी, जहां तजी हरि भजन काज नहीं दूजा, जहां भगवान के भजन को छोड़कर दूसरा कोई काम नहीं है। कहां? नीलगिरी पर्वत जाइए, वहां कागभूषुंडी जी महाराज मिलेंगे। उनका एक ही काम, 27 कल्प से वहां भगवान की कथा गा रहे हैं। आप जाइए वहां उनसे कथा सुनिए, आपका संशय भ्रम समाप्त हो जाएगा। पार्वती मैया ने शंकर जी से पूछा, बाबा आप चाहते तो उसी क्षण गरुण जी का संशय समाप्त कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया? शंकर जी बोले, देवी भगवान के निकट रहने वाले जीव को संशय यदि हो रहा है तो आप समझिएगा वो संशय हुआ नहीं है, जानबूझकर भगवान ने उसको संशय में डाला है। क्यों? होई कीन्ह कबहु अभिमाना, सोई खो वै चह कृपा निधाना। अवश्य गरुण जी महाराज कभी न कभी जीवन में अभिमान किए होंगे और आज भगवान इनको संशय भ्रम में डालकर उस अभिमान को समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए मैं बीच में विघ्न नहीं बनना चाहता था, मैंने उनका संशय दूर नहीं किया। गरुण जी महाराज पक्षी हैं और जिनके पास कथा सुनने के लिए मैंने भेजा है वो कागभूषुंडी जी भी पक्षी हैं। एक पक्षी को पक्षी की भाषा ठीक से समझ में आएगी, इसलिए मैंने नहीं सुनाया, उनको कागभूषुंडी जी के पास भेज दिया। कागभूषुंडी जी के आश्रम की ओर बढ़े गरुण जी महाराज और आप दर्शन करिए। अभी कागभूषुंडी जी का दर्शन नहीं हुआ, उनके आश्रम का केवल दर्शन हुआ। आश्रम का दर्शन प्राप्त हुआ और सारा संशय समाप्त हो गया। जिस आश्रम में भगवान की कथा निरंतर हो रही है, कथा होते होते उस आश्रम की इतनी महत्ता हो गई, इतनी महिमा हो गई कि उस आश्रम का दर्शन प्राप्त हुआ और गरुण जी का सारा भ्रम समाप्त हो गया। मन में सोचे, आश्रम के दर्शन से संशय भ्रम समाप्त हो गया तो जब भगवान की कथा श्रवण कर लूंगा तो क्या परिवर्तन होगा जीवन में। कागभूषुंडी जी के पास आए, कागभूषुंडी जी ने उनका स्वागत किया और यहाँ दर्शन करिए। हम उस देश में रहते हैं माई बाप जहां का कौआ भी मीठा वचन बोलता है, ये भारत की महिमा है। भारत वो भूमि है जहां कौआ भी आकर यदि भगवान के भजन में लग जाए तो उसकी वाणी में भी मधुरता आ सकती है। हम तो आप मनुष्य हैं साहब, करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले कागा।